नमस्कार। शिवानी नेगी, संचालिका कांगड़ा लोक कला मंच धर्मशाला, आपका सबका स्वागत करती है। सर्वप्रथम धन्यवाद नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का, जिन्होंने हमें ये सुअवसर दिया कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर सकें। और प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जो डायरेक्टर हैं हमारे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के, उनके लिए जितनी उनकी प्रशंसा की जाए मेरे पास शब्द कम हैं, क्योंकि मुझे 2 या 3 साल हो गए हैं दोबारा से नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के साथ एफिलिएटेड हुए। और मैंने सौभाग्यवर्धन सर जी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। और मेरी पूरी टीम उनका दिल से धन्यवाद करती है, क्योंकि हम लोगों को इतने सुअवसर देना, और ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे कलाकार त्राही त्राही हो गई है कलाकार के बीच में कि अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारी आजीविका हमारे कार्यक्रमों के द्वारा ही चलती है। हमारे खास तौर पर हमारे जो म्यूजिशियंस हैं और जो हमारे वो साथी कलाकार जिनका और कोई आजीवन का साधन नहीं है, तो ऐसे कार्यक्रमों का मौका देना, हमें ऑनलाइन ये सब प्रस्तुतियां देना, चाहे हमें भी पता है कि जो स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं वो ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से हम परफॉर्म कर पाते हैं, और कम संसाधनों में, कम फैसिलिटीज के साथ हम जितना भी कर पा रहे हैं, वो शायद यही है, विभाग का भी यही एक तात्पर्य रहा होगा कि हम सिर्फ अपने कलाकार सहयोगियों को एक सहायता प्रदान कर सकें, एक उनका मोरले जो है वो बूस्ट अप करने के लिए ये कार्यक्रमों की शुरुआत करना, मुझे लगता है कि बहुत ही सूझबूझ का एक नमूना हमारे सामने आया है। और मैं हार्दिक 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 आभार व्यक्त करती हूँ नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का और उनके डायरेक्टर हमारे सौभाग्यवर्धन सर का। और आज मैं आप सबके सामने कांगड़ा के लोकगीतों को, जो खास तौर पर हमारे संस्कार गीत हैं विवाह शादियों के, उनकी प्रस्तुति लेके अपनी पूरी टीम के साथ पेश करूंगी। और ये जो झमाकड़ा हम स्पेशली बोलते हैं, हमारे यहाँ पे जो विवाह शादियों में गीत गाए जाते हैं, आज मेनली हम उन्हीं गानों को लेकर आपके सामने आए हैं। और आप सबको पता है कि हम स्टेज पे डांस, बहुत सारी फॉर्मेशन चेंज करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ डांस कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। तो हम लोगों ने इसका थोड़ा सा रूपरेखा चेंज की है कि हम लोग सब ये जैसे गीत गाए जाते हैं विवाह शादियों में, वैसे हम तरीके से उसको क्रमबद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत। आप सबको पता है कि हम देवभूमि हिमाचल से हैं, तो हम लोगों का जो भी कार्यक्रम है, जो भी शुभ अवसर पर हम अपना रंगारंग कार्यक्रम करते हैं अपने परिवारों में, अपने संबंधी जनों में, तो हमारा सबसे पहले भगवान का सिमरन होता है। और अभी हम सुहाग जिसको बोलते हैं, वो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में होता होगा कि लड़की की शादी से पहले जो हम कुछ देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं अपने अवसर पे आने के लिए, अपने त्योहारों और अपने पर्वों में और अपने विवाह शादियों में आने के लिए। तो उस कार्यक्रम को हम शुरुआत कर रहे हैं सुहाग से, जिसमें हम गा रहे हैं सुर्गे ते उतरे ने देवते सांदी आई हो गए। तो हम ये बोल रहे हैं कि सुर्गे मतलब है स्वर्ग से जो है देवी देवताओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे जो कार्यक्रम में आप हमें शुभाशीष दे सकेंगे जनों को। तो नीचे प्रस्तुत है सुर्गे ते उतरे ने देवते।
सुहाग। और अब हम पूरा झमाकड़ा का क्रमबद्ध गीतों को लेके आपके सामने हैं। और उसमें हम आओ नी सईयों, मंगल गाओ, कृष्णा ने बंसी बजाई, तो हम सभी सखियों को बुला रहे हैं कि आज वो विवाह शादी के गीत हम इकट्ठे होकर गाएंगे। और उसके बाद आएगा हमारा एक मामा जी, हमारे इसमें विवाह में जो है वधू पक्ष से मामा का बहुत बड़ा एक रोल होता है। और हमारे क्या होता है कि जब कन्या को स्नान करवाते हैं शादी में, तो मामा, पुरानी प्रथाएं रही हैं, आजकल तो आपको पता है कि नहीं हो पाती हैं चीजें, गांव में तो फिर भी देखने को मिल रहा है। और हम लोग तो सिर्फ गीतों को गा के या अपने लोकगीतों में गा के इनकी झलकियां प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि जो मामा है वो कुआं होता था गांव में, तो वहां से पानी भर कर लाते थे सुबह के मुहूर्त में, मतलब अर्ली मॉर्निंग में उठते थे और वहां से पानी लाते थे। उस स्नान से वो कन्या स्नान करती थी। और फिर बहुत कुछ गाते हैं, नाम बर गरजे नाम बर बरसे, अंगन चिक्कड़ किया होया है, कि हम बोलते हैं कि बारिश भी नहीं हुई है और ये कहाँ से चिकड़ हो गया। चिकड़ का मतलब कि वो कीचड़ कहाँ से आ गया यहाँ पर हमारे आंगन में। तो वो भी एक वो जोड़ा गया है, उसको को रिलेट किया गया है कि जो कन्या नहाती है तो हमारे आंगन में वो कीचड़ हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारा है, जैसे हम तेल डालते हैं, तो तेल डालते वक्त भी जैसे मामियाँ हैं, मासियाँ हैं, चाची हैं, ताई हैं, उन सभी संबंधियों को हम बुलाते हैं और वो बारी बारी आकर दुल्हन को तेल डालती हैं। और उसमें वो गाया जाता है, कुन्नी पाया तेल मुझे, मैं तेल ले जो मैं तेरी हूँ, कि वो छेड़खानी करते कि यार किसने ये जो कन्या के सिर में जो तेल डाल रहा है वो कौन है, वो लड़की की क्या मासी है, दुल्हन की क्या वो मासी है या चाची है या ताई है। फिर वो एक दूसरे को अटखेलियां करते हुए बोलती है कि नहीं तुझका पांदी लगती छैल मुझे, मैं तेरी सो। कि तुम जब तेल डाल रही हो तो तुमने बहुत चमचमाते सूट पहने हुए हैं, तुम्हारे सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो ये सब क्रम चलता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आते हैं जब वधू पक्ष के घर में वर पक्ष की एंट्री होती है, तो हम उनका बारात का स्वागत करते हैं। फिर बारात को खाना खुना खिलाते वक्त हम लोग थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, जैसे पंजाब में या और कहीं क्षेत्र में सिठनियाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ पे भी सिठनियाँ भी बोला जाता है और उसको गालियाँ भी बोला जाता है। तो गालियों में हम लोग बहुत शरारती होती है, हमारे गाने में शरारत होती है, उस टाइप से गाते हैं कि जैसे पक्षी। हाँ, पक्षी से याद आया मुझे कि पक्षी हमारे सभी जगह, पंजाब में मैंने देखा है, हिमाचल में भी बहुत ज्यादा पक्षी होगी, दराती होगी, छज होगी और टोकरियां होगी, छड़ोल्लू होगी। ये सब हमारे बहुत पुराने शब्द हैं जो हम लोगों ने यूज किए हैं और हमारे पुराने जो लोग हैं वो हमें सिखाते हैं कि ये जो पक्षी का क्या महत्व था या छज का क्या महत्व था। आजकल तो हम बहुत सब भूलते बिसरते जा रहे हैं इन चीजों को। तो पक्षी शहर दीवे पखिया तोड़ी बुम्मल लाया, तो वो एक मीठी सी गाली है कि जो लाड़ा बोड़ी ते रड़काया, अम्मा अम्मा कर दाया। वो दूल्हे को छेड़ते हैं कि जो तेरी बीवी है उसने तुझे झमाक करके एक चांटा लगाया है और तुम रोते रोते आ रहे हो। और वो मतलब वो बस बहुत मीठी सी शरारत है। और एक इसमें और हम बोलते हैं कि लाड़ा सत्ता दिना दा भूखा गराइया खूब लांदा, कि दूल्हे को बोलते कि तुम इतने भूखे आए हो, तुम्हें इतनी भूख लग रखी है कि जब हम खाना दे रहे हैं तो तुम एकदम वो सारी की सारी थाली जो है वो साफ कर जा रहे हो खाते वक्त। तो वो भी बहुत मीठी सी शरारत है। फिर और बहुत सारी गालियां हैं कि रेल मेरे नागण हुआ तू भी रेली ले। और एक है नानू गोरे आया, कि जो नाना जी हैं वो जैसे जो हम बोलते हैं ना जिसको स्वांग रचाना, तो वो जो वधु पक्ष की जो औरतें होती हैं वो एक झमाकड़ा भी नाचती है, झमाकड़ा वे झमाकड़ा बोलता नचने जो। तो वो जब झमाकड़ा करती हैं अपने आंगन में तो उसमें वो स्वांग रचाती हैं। एक जो वहां से जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं कि कोई नानू बन जाता है उसमें, नानू मतलब नाना, तो वो बस वो पग पुग लगा के और थोड़ा सा ड्रामा करती हैं कि नानू गोरे आया वे चमकड़िया। और वो भी लेडीज के बीच में एक नाना जी भी नृत्य करने आ गए हैं, तो वो स्वांग रचाए जाते हैं।
और उसके बाद फिर वो बड़ी अनजान सी बन जाती है कि असकालू गाइयां गाली साड़ी धर्म कथा, कि सब कुछ करने के बाद, सब कुछ छीटा कशी करने के बाद, शरारत करने के बाद, गालियां देने के बाद वो एक इनोसेंटली उनको एक वो देती है, स्टायर सा देती है कि असकालू गाइयां गाली साड़ी धर्म कथा जी धर्मे दियो बेला साड़ी धर्म कथा। बोलने का अभिप्राय है कि हमने तो आपको गालियां नहीं गाई, तो आप बुरा मत मानना, और वो तेरे दादू ऐसो परदादू ऐसो कि वो कसम खाने को भी तैयार है कि हम तुम्हारे दादाजी की कसम खाते हैं, परदादा जी की कसम खाते हैं कि हमने गालियां नहीं गाई हैं, हम तो सिर्फ एक मीठी मीठी सी आपको शरारत अपनी बता रहे थे। तो बस ऐसे ही क्रमबद्ध चलता जाता है। उसके बाद दुल्हन की सिरगुंदी होती है, सिरगुंदी में दुल्हन के सतपुड़ा बांधते हैं। हमारे यहाँ पे चक होता है एक हमारा जो ऑर्नामेंट है, तो बस वो सतपुड़ा बांधते हैं, परांदा लगाते हैं। तो सिरगुंदी का गाना है वो सीरे मेरे चैल गुंदियाँ, और उसके बाद कि मेरा जो डाक बंगला होना चाहिए, मेरा जो ससुराल का घर है। तो बहुत सारी वो दुल्हन की जो इच्छाएं हैं वो भी व्यक्त करते हैं इस गाने में हम। और अंततः हम विदाई में आते हैं और वो बहुत एक उदासीन माहौल बन जाता है वधू पक्ष के घर में। और वो ये बोलते हैं कि कजो आए सुनहरी पग बन्नी के कि असा बेटी नहीं हो भेजनी। दूल्हे को बोलते हैं कि तुम सुनहरी पग बांध के आए हो, और लेकिन हमारा मन नहीं है कि अपनी बेटी की विदाई करें, क्योंकि बहुत आत्मविभोर हो जाते हैं उस वक्त जो वधू पक्ष के जो संबंधी हैं या जो भी परिजन हैं, माता पिता हैं। तो बस वो सब अभिव्यक्ति जो है हमारे इसमें की जाती है संस्कार गीतों में।
Yeah.